नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टेक्निकल गुरुजी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो है VRAM। आज हम बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जिसका नाम है VRAM। VRAM का मतलब है वीडियो रैम। VRAM का मतलब है वीडियो रैम। यह आपके कंप्यूटर के RAM की तरह ही होता है, लेकिन यह खास तौर पर ग्राफिक्स कार्ड के लिए बना होता है। यह आपके कंप्यूटर के RAM की तरह ही होता है, लेकिन यह खास तौर पर ग्राफिक्स कार्ड के लिए बना होता है। VRAM का मुख्य काम है ग्राफिक्स डेटा को स्टोर करना, ताकि ग्राफिक्स कार्ड उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। जब आप कोई गेम खेलते हैं या कोई वीडियो एडिट करते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड को बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है। VRAM इस जानकारी को स्टोर करके रखता है, ताकि ग्राफिक्स कार्ड उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। जब आप कोई गेम खेलते हैं या कोई वीडियो एडिट करते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड को बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है। VRAM इस जानकारी को स्टोर करके रखता है, ताकि ग्राफिक्स कार्ड उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। VRAM इस जानकारी को स्टोर करके रखता है, ताकि ग्राफिक्स कार्ड उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। VRAM की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। VRAM इस जानकारी को स्टोर करके रखता है, ताकि ग्राफिक्स कार्ड उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। VRAM की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसलिए अगर आप हाई एंड गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ज्यादा VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना फायदेमंद रहेगा। VRAM के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे GDDR5, GDDR6 और HBM2। हर प्रकार की VRAM की अपनी विशेषताएं और परफॉर्मेंस होती है। GDDR5 और GDDR6 आमतौर पर गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड में इस्तेमाल होते हैं, जबकि HBM2 हाई एंड प्रोफेशनल ग्राफिक्स कार्ड में पाया जाता है। GDDR5 और GDDR6 आमतौर पर गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड में इस्तेमाल होते हैं, जबकि HBM2 हाई एंड प्रोफेशनल ग्राफिक्स कार्ड में पाया जाता है। GDDR6 VRAM की स्पीड और बैंडविड्थ GDDR5 से ज्यादा होती है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस में सुधार होता है। GDDR6 VRAM की स्पीड और बैंडविड्थ GDDR5 से ज्यादा होती है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस में सुधार होता है। HBM2 VRAM की बैंडविड्थ और स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिससे यह प्रोफेशनल ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है। HBM2 VRAM की बैंडविड्थ और स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिससे यह प्रोफेशनल ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो दोस्तों, यह था VRAM के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो दोस्तों, यह था VRAM के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। VRAM आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा VRAM का मतलब है ज्यादा टेक्सचर, हाई रेजोल्यूशन और स्मूथ फ्रेम रेट्स। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरनेट ब्राउज करते हैं, डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं या फिल्में देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा VRAM की जरूरत नहीं होगी। ऐसे कामों के लिए 2 GB या 4 GB VRAM काफी होता है। यह कहना सही नहीं है कि सिर्फ ज्यादा VRAM से ही आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। VRAM या वीडियो रैम आपके ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी होती है, जो ग्राफिकल डेटा को स्टोर करती है। यह गेमिंग और ग्राफिक्स इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अकेला परफॉर्मेंस का निर्धारक नहीं है। यह दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आपके ग्राफिक्स कार्ड का प्रोसेसर GPU, आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन और आपके गेम की सेटिंग्स। GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आपके ग्राफिक्स कार्ड का दिमाग होता है। यह सभी ग्राफिकल प्रोसेसिंग को संभालता है और VRAM के साथ मिलकर काम करता है। अगर आपका GPU शक्तिशाली है, तो ज्यादा VRAM होने से आपको उच्च रेजोल्यूशन और बेहतर ग्राफिक्स सेटिंग्स पर खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपका GPU पुराना या कमजोर है, तो ज्यादा VRAM होने के बावजूद भी आपको परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं दिखेगा। अगर आपके पास एक कमजोर GPU है, तो ज्यादा VRAM होने से भी आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। यह एक बोतल की तरह है। अगर बोतल की गलस छोटी है, तो आप उसमें पानी कितना भी तेजी से डालें, पानी उतनी ही तेजी से निकलेगा। इसी तरह अगर आपका GPU धीमा है, तो ज्यादा VRAM होने से भी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होगा। यह एक बोतल की तरह है। अगर बोतल की गलस छोटी है, तो आप उसमें पानी कितना भी तेजी से डालें, पानी उतनी ही तेजी से निकलेगा। इसी तरह अगर आपका GPU धीमा है,
तो ज्यादा VRAM होने से भी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होगा। इसलिए एक बैलेंस्ड सिस्टम होना जरूरी है जिसमें GPU और VRAM दोनों ही एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करें। सही हार्डवेयर कॉम्बिनेशन से ही आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। VRAM भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि DDR5 और GDDR6। GDDR6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और यह DDR5 से ज्यादा तेज और एफिशिएंट होती है। अगर आप एक नया ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें GDDR6 VRAM हो। यह आपको बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग देगा। सेक्शन 5 बजट गेमिंग के लिए 4GB और 6GB VRAM कार्ड्स। अगर आपका बजट कम है और आप 1080p रेजोल्यूशन पर गेमिंग करना चाहते हैं तो 4GB या 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए काफी होगा। NVIDIA GeForce GTX 1650 और AMD Radeon RX 570 इस कैटेगरी में अच्छे विकल्प हैं। ये कार्ड आपको लगभग 10,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। सेक्शन 6 हाई एंड गेमिंग के लिए 8GB और 12GB VRAM कार्ड्स। अगर आप 1440p या 4K रेजोल्यूशन पर गेमिंग करना चाहते हैं और आपको हाई फ्रेम रेट्स चाहिए तो आपको कम से कम 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti और AMD Radeon RX 6700 XT इस कैटेगरी में अच्छे विकल्प हैं। ये कार्ड आपको लगभग 30,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। सेक्शन 7 16GB से ज्यादा VRAM। क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है? कुछ हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड्स में आपको 16GB या 24GB VRAM भी मिल सकता है। यह ग्राफिक्स कार्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और इन्हें खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने कंप्यूटर से अधिकतम परफॉर्मेंस चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इतने ज्यादा VRAM की जरूरत बहुत ही कम गेम्स को होती है। अधिकतर गेम्स 8GB या 12GB VRAM में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। हाँ, कुछ नए और बहुत ही ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स हैं जो 16GB VRAM का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। यह ज्यादातर प्रोफेशनल कामों के लिए होता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, जहां पर आपको बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन फुटेज के साथ काम करना होता है। ऐसे में अधिक VRAM आपके काम को आसान बना सकता है और रेंडरिंग टाइम को भी कम कर सकता है। 3D मॉडलिंग, जहां पर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और टेक्सचर्स के साथ काम करना होता है, और मशीन लर्निंग, जहां पर बैठे डेटा सेट्स को प्रोसेस करना होता है, इन सभी कामों में अधिक VRAM की जरूरत पड़ी रहती है। अगर आप एक आम गेमर हैं तो आपको इतने ज्यादा VRAM की जरूरत नहीं है। एक मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड जिसमें 8GB या 12GB VRAM हो आपके लिए पर्याप्त होगा। इससे आप अधिकतर गेम्स को हाई सेटिंग्स पर खेल सकते हैं और एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 16GB या उससे ज्यादा VRAM वाले ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है या नहीं, तो यह पूरी तरह से आपके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो हाई एंड एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप एक आम गेमर हैं तो एक मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड ही आपके लिए पर्याप्त होगा। सेक्शन 8 VRAM और आपका बजट सही चुनाव कैसे करें। VRAM चुनते समय आपको अपने बजट और अपनी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो आपको बहुत ज्यादा VRAM की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं तो आपको ज्यादा VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। याद रखें, VRAM सिर्फ एक पहलू है। आपको GPU, मेमोरी स्पीड और दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 9 आखिरी बात, VRAM सिर्फ एक पहलू है। दोस्तों, VRAM आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है, लेकिन यह एकमात्र फैक्टर नहीं है। आपको अपने बजट और अपनी जरूरतों के हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड चुनना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।